Okay guys, today we are here in part 3 of solid state beta. We have done relation AR, percentage efficiency and molecular formula in the last class. Today we are going to discuss some more important things solid state के बेटा. Types of compounds में बेटा हमारे पास types of compounds बेटा. Types of compound में हमने चेक करना बेटा कौन कहाँ पर है. देखिए types of compound लिख दिया बेटा मैंने ऊपर. Types of crystalline solid बेटा इस समय types of crystalline solid. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास डिफरेंट टाइप में से बेटा एबी टाइप कंपाउंड मैंने लिखा बेटा टाइप 1 में एबी टाइप कंपाउंड बेटा एबी टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा एबी टाइप. अच्छा बेटा एबी टाइप में भी ए लिख रहा हूं मैं रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर. रॉक सॉल्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर बेटा. इसमें एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं बेटा NaBr KCl. अदर एग्जांपल्स बेटा KF NaBr KCl KF. ठीक है बेटा. और आपके पास KBr NH4NO3. ये बेटा एक ही टाइप के सबके सब जिनका नाम है रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर. अब इस रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में मेन चीज क्या क्या पूछता है समझिएगा बेटा. ये मेन है बेटा. हाँ ये पार्ट 3 देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. NaCl के स्ट्रक्चर में आपको NaCl का आपको समझना बेटा कौन कहां पर है. देखिए NaCl हो या मैंने KF लिखा हो सबका एक जैसा फिनोमेना होगा बेटा. Na+ and Cl- बेटा Na+Cl- में से आपको समझना बेटा जो Cl नेगेटिव है बेटा ये CCP स्ट्रक्चर. अच्छा बेटा ये जो NaCl टाइप है बेटा ये FCC स्ट्रक्चर है बेटा. ये CCP है और जिसको हम लोग FCC बोलते हैं बेटा. ये क्रिस्टल FCC टाइप का है बेटा यानी कि CCP है. तो NaCl में हमने Na+Cl- किया बेटा तो Cl- फॉर्म CCP स्ट्रक्चर यानी कि all corners and all faces are occupied by Cl negative. Na+ देखो बेटा Na+ है बेटा occupied Na+ occupied in all octahedral void and body center. ये बेटा अब क्वेश्चन पहला ये मिलता है बेटा आपको. ये पूरा सुनिएगा बेटा. इसका मतलब हमारे पास जो NaCl का स्ट्रक्चर नॉर्मली हम बनाते हैं बेटा वही स्ट्रक्चर बनेगा. देखिए ये बेटा ये सारे Cl हैं और ये आपके पास Na है बेटा. 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and body center. ये जो आपने लिखा बेटा सर्कल दिस रिप्रेजेंट Cl नेगेटिव एंड जो डार्क पॉइंट है बेटा दिस रिप्रेजेंट Na+. ये बेटा अब पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा कि आपके पास NaCl के स्ट्रक्चर में Na+ आयन कितने हैं और Cl नेगेटिव आयन कितने हैं. तो देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर टोटल Na+ आयन टोटल Na+ आयंस इक्वल टू आपका 1/4 into 12 बेटा. एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है आपको मालूम है बेटा. ये बिल्कुल एजेस के सेंटर में रहता है बेटा. प्लस बॉडी सेंटर 1 हो गया बेटा तो 4 आ गया. और बेटा टोटल Cl नेगेटिव आयन इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा Cl नेगेटिव आयन एजेस और इसमें बेटा 1/8 into 8 फॉर कॉर्नर and 1/2 into 6 for face again becomes 4. अच्छा आपको क्वेश्चन ये पूछता है बेटा आप फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सर पूछता है बेटा आपको. ये देखिए बेटा
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब बोलता है ना फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल इक्वल, जिससे बनना है बेटा एक यूनिट सेल 4:4 बेटा, और जो कॉमन आएगा वो जेड होता है, इसलिए एफसीसी का जेड हम लोग लिखते हैं बेटा 4। ये बेटा जो कॉमन होगा फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल में बेटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जेड, जो कॉमन चीज आएगी तो जेड आपके पास 4 हो गया बेटा। तीसरा चीज पूछता है बेटा आपके पास, देखिए इसमें क्या क्या चीज पूछता है आपको, इसमें आप पूछता है बेटा वो आपको नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, आप लोग पूछते हैं बेटा 4:4 हो गया, जेड इक्वल टू 4 हो गया। आप पूछता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ and Cl नेगेटिव in NaCl structure, coordination number of Na+ and Cl negative in NaCl structure, बेटा ये पूछता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 12 होता है बेटा, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 12 होता है। अब इनका इंडिविजुअल कितना निकालने का तरीका देखिए बेटा, Na के ऊपर चार्ज 1 है देखिए, और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, कोई भी क्रिस्टल और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो आप दूसरा पॉइंट सुनिए, जितना चार्ज है उसके हिसाब से लेते हैं बेटा। ये भी x है बेटा, ये भी x है, इक्वल टू 12 है बेटा, टोटल मिला के 12 होता है। चार्जेस के हिसाब से हम लेंगे बेटा x + x = 12, तो x = 6 हो गया। इसका मतलब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na and Cl in NaCl structure is 6:6, यानी कि सो कोऑर्डिनेशन नंबर of Na+ in NaCl equal to 6, coordination number of Cl negative in NaCl equal to 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी 6:6 आ गया बेटा। इसका मतलब आप अगर यहां देखते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको, ये देखिए ध्यान से बेटा, ये AB जो आपके पास ये कंपाउंड होता है बेटा, ये ABC टाइप कंपाउंड होता है बेटा। जो FCC होता है देखिए बेटा, ये कंपाउंड ABC टाइप होता है। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कैसे। ये देखिए एक CN = 6। अब आता है बेटा इसी में नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Na+ and Cl नेगेटिव, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अगला पॉइंट लिखा हूं, इसको हटा रहा हूं मैं अब यहां से। ये देखिए कौन कहां पर है वो हमने जस्टिफाइड करने की कोशिश की बेटा। अब आपको बताना है इसमें इस पॉइंट को बेटा, अब आपको बोलता है ये Cl नेगेटिव Na = 6, नियरेस्ट डिस्टेंस बेटा, लास्ट पॉइंट पूछता है बेटा नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नियरेस्ट डिस्टेंस बेटा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Na+ and Cl नेगेटिव, Na+ and Cl नेगेटिव, ये नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Na+ and Cl नेगेटिव। तो आपको समझना बेटा नियरेस्ट डिस्टेंस का टेक्निकल पॉइंट ये हो गया बेटा। ये देखिए ये Cl है बेटा, ये Cl है, यहां Na है, मैं एक पॉइंट को ले रहा हूं बेटा, ये Cl है, ये Na+ है और ये Cl है। हम इस पॉइंट पर डिस्कस करें बेटा एक, और आपको मालूम है ये एज लेंथ A है, पूरा एज लेंथ बोलते हैं इसे, ये A है बेटा। तो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, देखिए इसका मतलब ये हुआ देखिए ये R नेगेटिव रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, R पॉजिटिव R नेगेटिव। ये जो लेंथ आपके दिख रही है बेटा ये A हो गया। इसका मतलब A इक्वल वैल्यू हो गई बेटा 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव। तो आपके पास जो A होगा बेटा A/2 इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Na+ and Cl माइनस बेटा, यही है बेटा नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Na+ and Cl नेगेटिव। ये लिखिएगा आपके पास नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Na+ and Cl नेगेटिव वुड बी, ये बेटा आपके पास नियरेस्ट डिस्टेंस पूछेगा NaCl के बीच का, तो ये R पॉजिटिव और R नेगेटिव का A/2 होगा बेटा। तो आपको समझना था बेटा कैसे आया क्या हुआ। अब देखिए बेटा इसे मैंने लिखा बेटा टाइप A के अंदर, टाइप 1 के अंदर ही B टाइप का कंपाउंड बेटा AB टाइप में ही
AB टाइप चल रहा बेटा अभी। AB टाइप के अंदर हमने लिखा NaCl टाइप स्ट्रक्चर। अब दूसरा लिख रहा हूं, देखिए इसी के अंदर बेटा CsCl टाइप स्ट्रक्चर। नंबर 2 देखिए इसी के अंदर बेटा AB टाइप के अंदर नंबर 2 आपके पास बेटा CsCl टाइप स्ट्रक्चर। CsCl टाइप स्ट्रक्चर, CsCl CgM क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर बेटा। अच्छा बेटा CgM क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में एग्जांपल के तौर पर ये बेटा अदर एग्जांपल्स देखिए, ये एग्जांपल्स आपके पास बेटा अदर एग्जांपल में देखिए CsCl टाइप स्ट्रक्चर बेटा। CgM के सारे बेटा CS देखिए बेटा CsCl, CsBr, CSI और CsCn। और दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर TiCl, TiBr, TiI और TiCn। CgM are titaniums के halides and cyanides are supposed to have the CsCl type structure. They all form BCC बेटा। ये BCC स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं बेटा। ये BCC स्ट्रक्चर है। अभी आपने लिखा था NaCl टाइप स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, ये फॉर्म करेंगे। अब इसका मतलब कैसे, इसमें क्या होगा तो देखिए सपोज करिए मैंने ये लिखा बेटा CsCl, कहां पर है इसको समझाते हैं आपको। ये डिसोसिएट हुआ CS पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब बेटा CS पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बेटा। Cl नेगेटिव में ये कॉर्नर में रहेगा बेटा, ये कॉर्नर में रहेगा और CS पॉजिटिव रहेगा बेटा बॉडी सेंटर में। ये देखिए बॉडी सेंटर में रहा। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर की तो वो इस टाइप का हो गया। ये देखिए Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये बेटा कॉर्नर और CS पॉजिटिव यहां बेटा बिल्कुल बॉडी सेंटर में। देखिए इसका मतलब हो गया बेटा, अब सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिखा कि नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 1/8 into 8 इक्वल टू 1। पहला पॉइंट नंबर ऑफ CS पॉजिटिव आयंस इक्वल टू 1। अब आ गया बेटा फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल इक्वल टू 1:1, Z इक्वल टू 1। ये हो गया। देखिए अब हमारे पास ये, अच्छा सबसे बड़ी बात BCC कंपाउंड का Z2 होता है, आपने लिखा है बेटा। लेकिन बेटा CsCl, CsBr, CSI या इन कंपाउंड का जब भी आपको Z पूछेगा तो 1 है बेटा, नहीं तो गलत आंसर आएगा। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल बता दूं, एसएन हमारा तो उसको क्लियर हो जाएगा बेटा। इन सब का बेटा नाम देने पर CsCl, CsBr, CSI, CsCn या TiCl, TiBr जो भी नाम देता है तो BCC स्ट्रक्चर होने के बाद भी इनका Z 1 आएगा बेटा। फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल का जो कॉमन है बेटा वो 1 है, जो कॉमन वही बनता है। आपको सुनिएगा बेटा BCC का Z2 होता है। अगर बोल देगा ये कंपाउंड BCC है, खाली बोलता है AB कंपाउंड जब BCC तब Z इक्वल टू 2 रखेंगे। लेकिन अगर नाम देता है बेटा CsCl, CsBr तो उस समय हम डेंसिटी निकालते हो फॉर्मूले में Z इक्वल टू 1 रखेंगे, नहीं तो आपका आंसर डबल आएगा बेटा, जो गलत हो जाएगा। चेक करना बेटा आपको। अच्छा इसमें मैंने लिखा बेटा अगला पॉइंट BCC का टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8:8 होता है। चेक करिए ये CS है और ये चारों तरफ Cl देखिए 8 है बेटा। हर एक कॉर्नर का Cl 8 यूनिट सेल के साथ जुड़ा रहता है, मालूम है आपको। तो हर एक यूनिट सेल का सेंटर में Cl नेगेटिव होगा बेटा। तो ईच कॉर्नर यानी कि ईच Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 8 CS पॉजिटिव या एक CS पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ CS पॉजिटिव and Cl negative in CsCl structure equal to 8:8 हो जाएगा। ये देखिए 8:8 बेटा।
Condensation number of CS positive and Cl negative in CSCl structure is always 8:8. कोई गड़बड़ नहीं बेटा, हमेशा ही 8:8 होगा। सिस्टम भी नहीं बोलते बेटा 8:8 होगा, ये समझना है। अच्छा, अब आपके पास नियरेस्ट डिस्टेंस पूछने के बाद फिर मैं आपका न्यूमेरिकल करता हूं बेटा। देखो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, आपको बोला CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, नियरेस्ट डिस्टेंस। मैं इसको हटाऊंगा, उधर डिराइव करूंगा। देखो नियरेस्ट डिस्टेंस आपको समझना पड़ेगा। ये बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा। देखिए nearest distance between CS positive and Cl negative। ये देखिए CS positive and Cl negative के बीच का नियरेस्ट, अभी हमने NaCl में निकाला था, that is A/2। अब देखिए नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन CS positive and Cl negative को आप कैसे निकालते हैं बेटा, ये लॉजिक है आपके पास। ये देखिए Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, CS पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये भी, ये भी, ये भी, ये बेटा। अब देखिए हमने ऐसा किया बेटा, यहां ये डॉटेड लाइन है, आपको समझ लीजिएगा। ये मैंने खुद ड्रॉ किया है, डायगोनल ड्रॉ कर दिया बेटा, और एक डायग्राम में ये ड्रॉ कर दिया। देखिए इसका नाम मैंने ए दिया बेटा, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है बेटा। ये बेटा थोड़ा सुनिएगा बेटा। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, देखो पहले एबीसी, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आपको मालूम है ये एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ ए है, और ये एज लेंथ ए है बेटा। तो आपके पास जो एबीसी ट्रायंगल इस टाइप का दिख रहा है बेटा, ये ए बी और ये सी। अब देखिए ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ ए है, AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 2A स्क्वायर। अब इन ट्रायंगल हमने लिया बेटा आपका ACD, ACD ट्रायंगल में देखिए बेटा हमने लिख दिया Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड CS पॉजिटिव बेटा। तो समझते बेटा यहां पर हम ये Cl नेगेटिव एंड CS पॉजिटिव, ये लिख दिया बेटा हमने C D नहीं A D C, ACD ट्रायंगल बेटा। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको A मालूम है बेटा, AC स्क्वायर मालूम है, तो AD कितना होगा देखिए आप, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, इधर देखिए इसको हटा दिया जाए। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा आप समझेंगे बेटा कैसे हुआ, ये देखिए। अब मैं इसको लिखूंगा बेटा, ये R नेगेटिव है, देखिए ये R पॉजिटिव, R नेगेटिव। अब इसका मतलब हो गया बेटा जो AD है, सो AD इक्वल टू आपके पास 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव। चेक करिए, यानी कि दूसरी भाषा में बोलूंगा AD इक्वल टू 2R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। अब इन ट्रायंगल ACD में मैंने लिखा, सो इन ट्रायंगल ACD AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD की वैल्यू आ गई बेटा 2 इंटू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये देखिए आपका मालूम हो गया, ये 4R प्लस R नेगेटिव का स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। चेक करिए बेटा, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का स्क्वायर इक्वल टू 3/4A स्क्वायर। इसका मतलब बेटा R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव मैंने स्क्वायर रूट ले लिया बेटा, इक्वल टू रूट 3/2A। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन CSCl स्ट्रक्चर बेटा, ये बेटा नियरेस्ट डिस्टेंस है आपके पास। इस नियरेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से हम इसको निकाल देंगे बेटा। देखिए ये आपके पास दूसरा टाइप हो गया बेटा।